भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा, देखोगे शायद, देखा होगा तो कैसे कि मैं आज गवर्नर जनरल साहब के पास चला गया था। अखबारों में आएगा। और बाद में लियाकत अली साहब के पास भी चला गया था। ऐसा मौका आ गया। दोनों के साथ काफ़ी बातें हुई, कुछ कर भी रही। और लियाकत साहब बीमार तो है, मैंने देखा। वो तो अभी भी बिछाने में पड़ा रहना पड़ता है। उनको तो वो छाती का दर्द हो गया था, धड़कन था। अभी वो तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत दुबले तो हो गए हैं। तो रहते तो है वहीं गवर्नर जनरल के मकान पर ही, तो इसलिए मैं वहाँ भी चला गया। अब जवाहरलाल जी तो वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, जवाहरलाल जी यहाँ के हैं। पीछे वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर मैं भूल गया हूँ, और सरदार पटेल, और पीछे और दो वो भी मैं भूल गया। और सब साथ मिले थे। कुछ न कुछ उन लोगों ने कर लिया है। अभी क्या वो मैं पूरा बयान नहीं आपको दे सकता हूँ, शायद गलती भी कर लूँ। तो ऐसा है, अगर ये सब ऐसे अच्छी तरह से हो जाए तो हो सकता है कि इतनी भीड़ में हम पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, उसमें से कुछ तो निकल पाए। लेकिन वो तो ईश्वर के हाथ में है, क्या होने वाला है और क्या नहीं। आखिर में इंसान तो कोशिश ही कर सकता है। ऐसे ही आप देख लेंगे कि शेख अब्दुल्ला साहब आ गए हैं, जिनको कश्मीर तो शेरी कश्मीर कहते हैं भी। ऐसा बहुत काम उन्होंने कर लिया है, लेकिन सबसे आला दर्जे का काम जो उन्होंने किया है वो तो ये है कि कश्मीर में हिंदू, मुसलमान, सिख सब तादाद में तो मुसलमान ही बहुत हैं, और हिंदू और सिख तो मुट्ठी भर है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, उनको साथ रखकर ही चलते हैं, और वो खुश न रहें ऐसा कोई काम नहीं करते। पीछे तो हमने देखा कि वो तो जम्मू में भी चले गए, और जम्मू में तो हिंदू के तरफ से जातियाँ हो गई, और काफ़ी जातियाँ हो गई। वो पूरा बयान तो शायद नहीं आया है अखबारों में, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आया है कि नहीं, लेकिन जातियाँ तो हुई। और वहाँ महाराजा साहब चले गए थे। उनके जो नए प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी तो अब शेख साहब तो प्राइम मिनिस्टर है ही। तो दो प्राइम मिनिस्टर हैं कि क्या है। मैं भी मजाक में उनको पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ वो तो मुझको पता नहीं है। हाँ, मैं तो अभी वहाँ का इंतज़ाम कर रहा हूँ, इतना तो है। कुछ भी हो, दो प्राइम मिनिस्टर हो या एक, तो वो भी वहाँ जम्मू में चले गए। और पीछे जम्मू में ये हुआ, ये कहने का मतलब तो नहीं है कि उसमें महाराजा ने करवाया, कि वो जो नए प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने करवाया, लेकिन हुआ। और हुआ वो हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम ऐसा करें। फिर भी उन्होंने अपना दिमाग को बिगड़ने नहीं दिया शेख साहब ने। तो वहाँ जाकर वो तो बोले, उन्होंने ये भी कहा कि बुरा हो गया। और उसमें जम्मू में भी हिंदू जो वहाँ पड़े हैं, उन्होंने उनको पूरा साथ दिया कि अभी शेख साहब भी ऐसा कह देते हैं, तो पीछे उसमें कहना क्या था। हमारे तो ये होते हुए भी बताना है कश्मीर को और सारे हिंदुस्तान को कि यही तरीका है कि हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक साथ होकर रह सकते हैं और एक दूसरों का इतबार भी कर सकते हैं। ये तो तभी हो सकता है ना कि सब कश्मीर, जम्मू दोनों अच्छी तरह से रह सके। तो आज तो इतना ही कह सकते हैं कि उनके तरफ से ये कोशिश तो हो रही है, लेकिन उसमें एक थोड़ी रुकावट भी है। अभी तो वहाँ तो एक तो पहाड़ी मुल्क रहा,
वो 14,000 फुट तो नहीं है, वो तो तिब्बत में है, लेकिन 10,000 तो जरूर है, ऐसा बहुत ऊंचे पड़ा है। और वहाँ तो बहुत बर्फ पड़ता है, तो उसमें जाना आना भी कोई आराम से नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में से तो जा सकते हैं आराम से, लेकिन वो जाने भी दें न भी जाने दें। आज तो कश्मीर के बीच में, और वो कहो उसको रीडर्स कहो कि पाकिस्तान कहो कि क्या है, कुछ भी है, लेकिन कुछ लड़ाई तो चल रही है। तो इस हालत में वहाँ से जाएं या न जाएं, तो अगर ये इंडियन यूनियन ने बहुत मदद दे दी है, तो पीछे ये सीधा रास्ता इंडियन यूनियन में से कश्मीर को मिल सकता है या नहीं। कश्मीर में कोई ऐसी बड़ी तिजारत नहीं है, जो कुछ भी है वो कश्मीर के लोग जो उद्यम करते हैं वो सब बनाते हैं। और पीछे वहाँ तो फल का तो एक बगीचा है, तो फल भी कश्मीर से आते हैं। तो वो सब तो कौन लाएं, कहाँ से लाएं, वो तो हवाई जहाज से तो सब नहीं आ सकती है चीज़। और हवाई जहाज से पीछे वो जो बेचने वाले हैं वो भी आवे कश्मीरी लोग, वो तो नहीं बन सकता है। ऐसे कोई काम थोड़ा बन सकता है। तो इसलिए वो रास्ता तो होना ही चाहिए। तो पठानकोट से जाकर है तो ईस्ट पंजाब में से वो रास्ता पड़ा है, छोटा रास्ता है लेकिन है। तो ईस्ट पंजाब में तो आज हम ऐसे बिगड़ गए हैं कि मुसलमान कोई जा नहीं सकता है आराम से। ये तो हमारी शर्म की बात है। तो आखिर में कश्मीर के जो मुसलमान पड़े हैं वो तो आराम से जा सकें। तो शेख साहब मुझको कहते थे कि यही खतरा है। वो बड़ा आदमी एक था, तो कहते हैं उनको कि शेख साहब आप इस तरह से मुसलमानों को आज तो नहीं भेज सकेंगे। हम जाते हैं तो भी हमको दुश्वारी होती है, और पीछे लोग पूछ लेते हैं, वो कोई सिपाही ही ऐसा थोड़ा है, कोई भी आदमी आ गया, सब समझते हैं कि मेरा राज है। तो वो पूछ लेते हैं कि आपके पगड़ी देखे तो सही, चोटी है कि नहीं। अगर चोटी है और पीछे दूसरी तीसरी चीज़ें पूछ लेते हैं, वो खैर है जब अगर वो सिख है और हिंदू है तो। लेकिन इत्तेफाकन अगर वो मुसलमान है तो ख़त्म हुआ। देखिए कैसा है, और इसमें हमारी कितनी शर्म है। वो कुछ कर लें, वो गवर्नर जनरल साहब वो 4 बेच के टेबल पर और कुछ कर भी लिया है, लेकिन उससे क्या हुआ। अगर जनता बिगड़ी हुई है तो काम तो नहीं बनता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा वो सारी ईस्ट पंजाब की जनता को अभी बहुत हुआ, बहुत हमने खराबियाँ की, और वो खराबियाँ की, लेकिन अभी तो वो भूल जाएं कि हमेशा के लिए यही होने वाला है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि वो रास्ता तो साफ होना ही चाहिए, और उसमें हुकूमत को भी पूरा काम करना है। हुकूमत अगर वो ना कर सके और हवाई जहाज से वहाँ थोड़े लश्कर के सिपाही भेज ले, उससे हुआ क्या। कश्मीर भूखों मरे और कश्मीर को कोई तिजारत न हो, या तो क्या इंडियन यूनियन है वो कश्मीरियों का पेट भरे, तो वो तो हो नहीं सकता है। वो तो आज तो हम चकचूर पड़े हैं, इसलिए समझते हैं कि हमारे हाथ में करोड़ रुपया आ गया है, तो करोड़ रुपया हम उड़ाते हैं इधर उधर सब जगह पे। अभी तो मैं सुनता हूँ कि हर एक आदमी को एक नया सेक्रेटरी हो जाएगा। उस सेक्रेटरी को तो क्या जानूं कि उनको कितना जुर्माना मिलने वाला है कितना नहीं। इस तरह से हम पैसे उड़ाते रहें तो हमारा तो पीछे खात्मा होने वाला है। इसलिए हम तो गरीब मुल्क है, हम थोड़ा ऐसा ऐशारामी मुल्क है, करोड़ों रुपया हमारे पास आते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। हमारे पास तो तांबे के पैसे भी तो बड़ी मुसीबत से आते हैं। अगर मैं गरीबों को देखूं तो हाँ, अगर ये करोड़पति लोग पड़े हैं, ताजिर लोग पड़े हैं, उसको देखूं तो वो तो मुट्ठी भर है। उसके पास जितना पड़ा है वो तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। ऐसा है, बहुत बहुत पैसेदार है तो भी हुआ क्या, हिंदुस्तान सारा पड़ा है, उसका खर्च चलाना तो हम इस तरह से तो कर नहीं सकते हैं। तो इस कारण हुकूमत को ये देखना होगा कि किस तरह से वो सारा का रास्ता साफ हो सकता है कि जिससे कोई भी आदमी हो वहाँ से आ सके। तो पीछे हमको वहाँ से कश्मीर से जो गर्म कपड़े आते हैं वो मिल सके, शाल बनती है वो आ सके,
कारीगरी जो दूसरी बनती है, क्योंकि वहाँ तो बड़ी कारीगरी होती है, वो भी आ सके। उसके साथ साथ कश्मीर का जो मेवा है वो भी हमको आ सकता है। आज तो बड़ी मुसीबत से अगर वहाँ के कश्मीर के सेब किसी को खाना है तो मिल सकता है। ऐसे हम बन गए हैं आज। और पीछे कश्मीर आ तो गया है इंडियन यूनियन में, कहाँ तक वो रह सकता है? अगर कश्मीर के पास वो रास्ता न रहे तो आखिर में क्या होगा उसका तो मुझको कोई पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं वो भी बात कर दूंगा।